हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने 0 डिग्री एंगल फाइंड करना सीखा था कि घड़ी में 0 डिग्री का जो कोण होता है वो किस किस समय बनता है। मतलब घड़ी की जो दोनों सुइयाँ हैं, घंटे वाली सुई और मिनट की सुई, दोनों एक साथ कब मिलती हैं, कब 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो उसका हमने टाइम फाइंड करना सीखा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उसी से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 0 डिग्री का जो एंगल है दिए गए समय पर कितनी बार बनेगा। हमारे पास 2 टाइम दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा इन 2 टाइम के बीच में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा। ठीक है, तो हमें ये आज निकालना है। ठीक है, तो बाकी बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं इस 0 डिग्री का वो पिछली क्लास में है, तो प्लीज़ आप पीछे वाली क्लास देख लिए और उसके बाद आपको ये वाली देखनी है, फिर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा और आज हम काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और ये जो क्लास है हमारी, ठीक है, वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीडीएस हो, एनडीओ हो, बैंक हो, कोई भी लेवल हो। ठीक है, इसमें आपके सभी लेवल कवर हो जाएंगे, आपके बैंक लेवल तक सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, काफ़ी हम कराएंगे, थोड़ा सा हम नहीं कराएंगे। ठीक है, अब हम काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। फिलहाल जो हमारा कॉन्सेप्ट है, दिए गए समय पर कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ऐसे टाइम दे दिया जाएगा 8 से इसके बीच में कितनी बार बनेगा। ठीक है, तो ऐसे हमें निकालना है। सबसे पहले कुछ बेसिक हम पढ़ लेते हैं जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा उसे हम रिवाइज करते हैं ताकि ये क्लास लिंक हो जाए। देखो, हमें पता है 0 डिग्री का जो एंगल होता है प्रत्येक 1 घंटे में एक बार बनता है। ठीक है, तो 0 डिग्री एंगल पिछली क्लास में सिखाया था प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार बनता है। तो 12 घंटे में 11 बार मतलब 12 घंटे में एक बार कम बनेगा, मतलब 11 बार बनेगा। ठीक है, और 24 घंटे में जो 22 बार बनता है, इसमें 2 बार कम बनता है। ठीक है, 24 बार बनना चाहिए था लेकिन 2 बार कम बनेगा। ठीक है, ये बातें आपके समझ में आ चुकी है। देखो, यहाँ पर घड़ी बनाया गया है, 0 डिग्री का जो एंगल होता है ना 11 और 12 के बीच में नहीं बनता है, इन दोनों के मिड में बिल्कुल नहीं बनेगा। जब 11 बजे हैं और 11 बजे से आप मिनट की सुई को ऐसे रोटेट करोगे तो डायरेक्ट जाके 12 पर दोनों की दोनों सुई मिलेगी। देखो यहाँ पर, तो मिनट की सुई और घंटे की सुई जो होती है वो 12 पर 0 डिग्री बनाती है। तो 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनता है, और 12 और 1 के बीच में तो बिल्कुल नहीं बनता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में अगर देखें 11 और 11, ठीक है, 11 और 1 इन दोनों के बीच में 12 पर ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर वाली जो कंडीशन है ना 11 और 12 के बीच में, इनके बीच में तो बनता नहीं है लेकिन 12 पर बन जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एक नहीं बनता है वो एक यहाँ पर आके कवर आ जाता है, तो बराबरी कर देता है कि यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, लेकिन ये 12 और 1 वाला जो टाइम होता है ना यहाँ बिल्कुल नहीं बनता है, और यही जो है एक हमें माइनस करना होता है। ठीक है, तो 12 घंटे में ये वाला समय है ये बिल्कुल नहीं बनता है, तो यहाँ से हम एक माइनस करेंगे तो 11 बार बनेगा। ठीक है, तो 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, और 24 घंटे में 22 बार बनता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समय है आपके घड़ी में। 11 से ये एक्सेप्शन वाले टाइम ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसे बिना ध्यान में रख के क्वेश्चन करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। जब भी ये टाइम इंटरवल के बीच में 11-12 पड़ता है, 12-1 पड़ता है, 11-1 पड़ता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो देखो 11 और 12 के बीच में तो बनता ही नहीं है 0 डिग्री, लेकिन 12 पर तो बनेगा। देखो 12 पर बना हुआ है, तो 12 पर क्या 1 बार बनता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 बार बनेगा 0 डिग्री। ठीक है, और 12 और 1 के बीच में बनता ही नहीं है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, 1 के बाद बनता है यहाँ पर, और 11 और 1 के बीच में देखें तो बीच में क्या आएगा 12, तो इसमें 12 पर बनता है, तो यहाँ पर भी 1 बार बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो 0 डिग्री एंगल है वो 1 बार बनेगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसे आप मिस करोगे तो कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, आप गलत कर जाओगे। ठीक है, जो इसकी जान है वो यही है। ठीक है, अब इस तरीके से भी इसे आप ध्यान रख सकते हो। 11 से हम 12 पर जाएंगे और 12 से 1 पर, तो हमें पता है 11 से 12 पर जाएंगे तो यहाँ तो बनता ही नहीं है, और 12 से 1 पर जाएंगे तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं बनता है, लेकिन इस वाले टाइम पर 1 बार बनता है। ठीक है, कितनी बार 1 बार, तो 11 और 1 के बीच में अगर देखेंगे तो 12 पड़ेगा और 12 पर 1 बार बनता है। ठीक है, तो जब भी हम कॉन्सेप्ट अब पढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो जब भी 12 से 1 वाला जो इंटरवल है ना इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता ही नहीं है, इसीलिए हमेशा यही एक माइनस करते हैं हम। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी है। ये सब हमने पिछली क्लास में सिखाया था, लेकिन फिर से हमने दोबारा बताया ताकि ये जो क्लास है अच्छे से लिंक हो जाए और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और आपकी चीज़ें सभी क्लियर हो जाएंगी, और आप कोई भी
इस वीडियो को देख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना, आपके सभी बन जाएंगे, चाहे वो किरण की बुक हो, घटना चक्र हो, कोई भी हो, ठीक है। एसएससी की कोई बुक हो या किसी भी एग्जाम की हो, बैंक की हो, कोई भी हो, ठीक है, सब बन जाएगा आपका। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके दिए जाएंगे, ठीक है। देखो एम होता है, एम का मतलब क्या है, ये सुबह के लिए लगता है, ठीक है। एम के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम नोट डाउन कर देते हैं एम। देखो एम जो होता है रात के 12 बजे से, ठीक है, तो रात के 12 बजे से दिन के 11:59 तक चलता है, ठीक है। तो एम वाला जो टाइम होता है, जैसे रात होती है ना मध्य रात्रि, रात के 12 बजे से चालू होगा एम, ठीक है, और दिन के 11:59 तक चलता है, ठीक है। और पीएम जो होता है, जैसे दिन में 59 के बाद 60 आएगा 12 बजे से, ठीक है। तो पीएम का मतलब होता है, ठीक है, ये दिन के 12, ठीक है, 12 बजे से, ठीक है। तो पीएम जो होता है ये दिन से शुरू हो जाएगा, दिन के 12 बजे से रात के 11:59 तक चलेगा, ठीक है। तो रात के 11 बजे से 11:59 तक, ठीक है, ये रात वाला समय है, ठीक है। और ये दिन से शुरू होगा, और ये वाला जो है वो रात से शुरू होगा, ठीक है, और ये दिन के 59 तक, ठीक है। ये आपको पता होता है एएम और पीएम के बारे में, ठीक है। एंटी मेरिडियम हो जाएगा और पोस्ट मेरिडियम हो जाएगा, ठीक है। जाके आप गूगल पर इनकी जो फुल फॉर्म है वो देख सकते हो, ठीक है। वैसे फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, केवल हमें एएम और पीएम के बारे में पता होना चाहिए। एएम जो होता है सुबह के लिए यूज किया जाता है, रात के 12 बजे से चलेगा, सुबह के 11:59 तक चलेगा, फिर 12 बजते ही दिन में जो चलेगा, दिन के बाद वो पीएम चालू हो जाएगा, ठीक है, और ये रात के 11:59 तक चलता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो 8 AM से 9 AM तक, ठीक है, हमें 0 डिग्री का कोण निकालना है, कितनी बार बनेगा, ठीक है। 8 AM से 9 AM तक मतलब सुबह 8 बजे से सुबह के 9 बजे तक, ठीक है, सुबह के 8 बजे से सुबह के 10 बजे तक, सुबह के 8 बजे से सुबह के 11 बजे तक। तो देखो इनके बीच में हमें गैप देखना कितने घंटे का। अभी हमें घंटे निकालने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार बनता है, ठीक है, और 24 घंटे में 22 बार बनेगा। जब घंटे पता होंगे तभी हम 0 डिग्री का एंगल निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 घंटे में 1 बार, तो जितने भी घंटे होंगे उसी के हिसाब से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें घंटे निकालने पड़ेंगे। तो देखो 8 हो गया और 9 हो गया, तो 8 से हम 9, सुबह के 8 बजे से 9 बजे तक जाएंगे, ठीक है, तो 1 घंटा होगा, ठीक है, 1 आवर होगा यहाँ पर। और 1 घंटे में कितना बनेगा, 1 ही बार बनता है, क्योंकि सुबह के 8 बजे से 9 बजे के बीच में ये वाला टाइम इंटरवल पड़ता ही नहीं है, ना 11 आता है ना 12 आता है। ये जब भी ये आएगा तब जाके एक्सेप्शन केस चलेगा, तब आपको एक कम करना पड़ेगा, ठीक है, जब ये वाला पीरियड चलेगा, ठीक। फिलहाल जितने घंटे हैं ना उतनी ही बार बनेगा। तो देखो 8 और 9 हो गया, तो यहाँ पर 1 घंटा है तो 1 बार बनेगा, ठीक है, 0 डिग्री। 8 AM से 10, यहाँ पर 2 घंटे हैं, ठीक है, तो 2 बार बन जाएगा, 8 हो जाएगा और 11, ठीक है, और यहाँ पर 3 बार बनेगा, 3 घंटे तो 3 बार 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। देखो 8 से 9 तक चलेंगे तो 1 घंटा होगा, 1 घंटे में 1 बार बनेगा तो 1 बार बन गया 0 डिग्री। 8 से 10 तक चलेंगे तो 2 घंटे होंगे, और 2 घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है, और 8 से 11 तक 3 घंटे, 3 घंटे में 3 बार बनेगा। ओके, ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी हैं, ये बिल्कुल ईजी वाला था, ठीक है। अब यहाँ पर हम कन्फ्यूजन वाला पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। 8 AM से हम 12 PM तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 8 से हम जब 12 पर जाते हैं तो कितने घंटे हो जाएंगे, 4 घंटे, 8 और 4 12 होता है, ठीक है, तो 4 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 घंटे में यहाँ पर 4 बार बनेगा, ठीक है। देखो 4 घंटे में 4 बार कैसे बनेगा, क्योंकि 11 से 12 के बीच में जो होता है यहाँ पर तो बनता ही नहीं, लेकिन 12 पर बन जाता है, तो जो यहाँ नहीं बना था ना वो यहाँ पर बन चुका है, तो एक कवर हो जाता है पूरा, ठीक है। इसे थोड़ा सा हम डिटेल में कर सकते हैं। देखो 8, तो 8 से हम 9 पर जाएंगे, फिर हम 9 से 10 पर जाएंगे, ठीक है, और फिर 10 से हम 11 पर जाएंगे, और 11 से हम 12 पर जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कितने। तो 8 से 9 तक 1 घंटा हो चुका है, और 1 घंटे में 1 बार बनेगा। 9 से 10 तक 1 घंटा, यहाँ भी 1 बार बनेगा। 10 से 11 तक भी 1 बार बनेगा, लेकिन यहाँ पर 11 से हम 12 पर जाएंगे, ठीक है। तो 11 से जब हम 12 पर जाते हैं तो यहाँ तो बनता ही नहीं है, लेकिन 12 पर तो बनता है, तो 1 यहाँ पर भी बनेगा।
तो टोटल देखो 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 बार बन चुका है, ठीक है, ये क्लियर हो चुका है ना। तो देखो 12 से पीछे 8 से हम 12 तक जा रहे हैं, ठीक है, तो इनके पीछे जितने घंटे होंगे 8 से 12 तक जितने घंटे होंगे उतनी बार बनेगा। अगर हम 12 से 1 वाला टाइम भी इसमें इंक्लूड होता 1 वाला, तब जाके हम 1 माइनस करते घंटों में से, ठीक है। तो इसी तरीके से 8 से 9 1 घंटा, 9 से 10 1 घंटा, ठीक है, और 10 से 11 1 घंटा हो जाएगा, और 11 से 12 पर भी 1 घंटा बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 घंटा एक बार एक बार एक बार, और इन दोनों के बीच में तो बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पर कहाँ पर बनेगा 12 पर, तो 1 बार तो बन गया, तो 4 बार बन चुका है, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है ना, इसे हम रफ कर देते हैं। अब हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है। सुबह 8 AM से 1 PM तक हमें जाना है, ठीक है, सुबह के 8 AM से, ठीक है, ये दोपहर का 1 बज चुका है, ठीक है। तो हमें पता है 8 से 12 तक कितने घंटे होते हैं, 4 घंटे, ठीक है, 8 से 12 तक 4 घंटे होंगे। तो यहाँ पर जब हम 8 से 12 पर जाएंगे तो ऑलरेडी कितने हैं, 4 घंटे हो चुके हैं, तो 4 बार बनेगा। लेकिन 12 से जब हम 1 पर जाएंगे तो यहाँ पर तो हमें पता है 12 से 1 पर 1 घंटा होता है, लेकिन यहाँ पर बनता ही नहीं है, ऑलरेडी कितने बने, 4, तो यहाँ पर 4 बार ही बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आगे आ जाते हैं, 8 AM से 2 PM तक, ठीक है, तो हमें पता है 8 से 12 तक जाएंगे तो 4 बार ऑलरेडी बनेगा, 8 से 12 तक 4 बार बनेगा। लेकिन यहाँ पर 2 हैं, जब हम 12 से 1 जाएंगे तो वहाँ पर बनेगा नहीं, और 12 से 2 जाएंगे तो 1 बार बनेगा, तो ये 2 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम सिंपल निकाल सकते हैं। तो 4 बार तो ऑलरेडी बन चुका है, और इस 2 में से, क्योंकि इसमें 1 वाला समय है, देखो 1 के बाद 2 आएगा, तो 1 वाला समय आ रहा है तो वो समय में माइनस करना पड़ेगा, उसमें बनता ही नहीं है, ठीक है। तो 2 में से 1 ही बार बनेगा, ठीक है, यहाँ पर 1, तो 8 और 4 12, ठीक है, 8 से हम 12 तक जाएंगे तो 4 घंटे, 4 घंटों में 4 बार बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 1 बार ही बनेगा, तो टोटल यहाँ पर 5 बार बन जाएगा, ठीक है। या ऐसे हम टोटल घंटे निकाल सकते हैं। देखो 8 से हम जब 12 पर जाएंगे, ठीक है, 8 से जब हम 12 पर जाते हैं तो 4 घंटे हो जाएंगे, ठीक है, और 12 से जब हम 2 पर जाएंगे तो ऑलरेडी 2 घंटे हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो चुके हैं, 6 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। देखो यहाँ से अगर देखो 8 से हम 12 पर जाते हैं 4 घंटे, और 12 से 2 पर जाएंगे, टोटल टाइम इंटरवल 6 घंटे का आएगा, और हमें पता है इसके अंदर जो है वो 1 वाला समय है, तो 6 में से 1 बार कम बनेगा तो 5 बार बनेगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 4 + 1 कर लो 5, या 6 में से 1 बार कर लो तब भी 5 आएगा, ओके। अब यहाँ पर आ जाते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन, देखो 8 और 4 12, तो 4 बार तो बनेगा ही, ठीक है, और 4 में से 1 कम बनेगा, तो यहाँ पर 3 बार, ठीक है, 4 3 7 बार बनेगा। देखो 8 और 4 12, पहले 8 से हम 12 तक जाएंगे तो 4 घंटे, 4 बार बन चुका है, और यहाँ पर 4 है, 1 आएगा इसमें, तो इसमें 1 कम बनेगा, तो 3 बार, 4 और 3 7 बार बनेगा। 8 से जब हम 6 PM तक जाते हैं, ठीक है, तो देखो 8 से हमें जाना है 6 PM पर, तो 8 से 12 तक सबसे पहले जाएंगे, ठीक है, 8 से 12 PM पर जाएंगे तो वहाँ पर 4 बार बनेगा, ठीक है, और 6 में से 1 कम बनेगा 5 बार, तो यहाँ पर 9 बार बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आराम से देखना है, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 1 वाला जो समय है जैसे बीच में आएगा तो घंटों में से 1 माइनस कर देंगे, और नहीं आएगा तो 1 माइनस हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1 वाले टाइम को हमें इंपॉर्टेंस देना है, जो 12 से 1 वाला समय है, इन सब के बीच में देखो यहाँ पर 12 से 1 वाला समय है, 12 से 1, 12 से 1 आएगा 1 से 2 जाओगे, 12 से 1 आएगा 1 से 2, 1 से 2 103 104 जाओगे, ठीक है, 12 से 1 1 से 2 1 से 3 1 से 4 जाओगे, ठीक है, और 1 से 5 1 से 6। तो इसमें हमेशा जो हम देख रहे हैं 12 और 1 वाला जो टाइम है वो आ रहा है, इसीलिए हम 1 1 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो 11 AM से हमें 12 पर जाना है, ठीक है, तो 11 से हम 12 पर जाते हैं तो हमें पता है 11 और 12 के बीच में नहीं बनता है, 11 और 12 के बीच में जो होता है 0 डिग्री नहीं बनता है, लेकिन 12 पर तो बनता है, तो यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर 1 बार बनेगा, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है ना, यहाँ पर कितनी बार बनेगा, 1 बार। जब हम 11 AM से 1 पर जाते हैं, ठीक है, अब 11 से हम 1 पर जाते हैं तो हमें पता है 11 से 1 पर जाएंगे तो बीच में हमें 12 भी आएगा, ठीक है, तो 11 AM से हमें 12 पर चलना पड़ेगा, पहले 12 PM पर, ठीक है, उसके बाद हम 1 PM पर चलेंगे, तो 11 से 12 के बीच में नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन 12 पर 1 बार बनेगा, ठीक है, और 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में नहीं बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना 1 ही बार बना हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहा है, काफ़ी इसमें एक्सेप्शन वाले पॉइंट हैं, ठीक है। अब हम 11 AM से हमें 2 PM तक जाना है, ठीक है, इसे हमें कैसे निकालना है, तो इसमें भी सिंपल, हमें 11 से 12 तक चलेंगे,
तो 11 से हम 12 तक चलेंगे तो यहाँ पर एक बार बनेगा 12 पर, ठीक है। तो देखो 11 से 12 पर चलेंगे तो एक बार बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2 है तो यहाँ पर एक वाला समय 12 से जब हम 2 पर जाएंगे, इस 12 से जब हम 2 पर जाएंगे तो एक वाला समय बीच में आएगा और वो माइनस करना पड़ेगा। तो 12 से 2 तक जाने में 2 घंटे होते हैं, लेकिन एक माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बचेगा, तो एक बार यहाँ पर बनेगा और एक बार यहाँ पर बनेगा। तो देखो यहाँ पर क्या पहले एक बार बना हुआ है 11 से 12, 11 से 12 पर एक बार बनेगा, ठीक है। और 2 में से एक बार कम बनेगा तो यहाँ पर कितना है 2 बार बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 बार बनेगा। और यहाँ पर अगर देखें 11 और 4 के बीच में तो 4 बार बनेगा। तो 11 से जब हम 12 तक जाएंगे एक बार बनेगा और 4 में से एक बार कम बनेगा तो 3 बार बनेगा। तो यहाँ पर टोटल 4 बार बनेगा, ठीक है। 11 से फिर हम 12 तक जाएंगे, ठीक है। 11 से 12 तक जाएंगे तो 12 पर एक बार बनेगा, ठीक है, एक को लिखेंगे, ठीक है। और 12 से 8 तक जाएंगे तो 8 घंटे हो गए, लेकिन एक बीच में आएगा तो यहाँ पर 7 बार बनेगा। तो टोटल कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप एक लॉजिक देख रहे हो, जब हम 11 AM से, ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। 11 AM से हम 12 पर गए, कोई नहीं बना। 11 AM से 1 पर गए तो एक बार बना, ठीक है। देखो 11 से हम 12 पर गए तब एक बार बनेगा, ठीक है। 11 से 1 पर गए तो एक बार बना। तो देखो 1 पर जा रहे हैं तो एक बार, 2 पर जा रहे हैं तो 2 बार, 4 पर तो 4 बार, 8 पर तो 8 बार। तो 11 से जितना हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, उतनी ही बार बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी आप इस कॉन्सेप्ट को लिंक कर सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो या डायरेक्ट भी। तो 11 और 12 एक बार हो जाएगा, 11 एक है एक बार लगा दे, 11 से 2 तो 2 हो गया, 11 से 4 तो 4, 11 से 8 तो 8, ठीक है। तो 8 बार बन चुका, ओके। अब यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम 12 वाला समय ले लेते हैं। तो 12 से हमें 1 पर जाना है। हमें पता है 12 और 1 के बीच में तो बनता ही नहीं है, ठीक है। तो 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनता है, तो यहाँ पर 0 डिग्री नहीं बनेगा। यहाँ पर एक भी बार 0 डिग्री नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम 12 से 2 पर जाते हैं तो हमें पता है 12 से 1 वाला जो समय था इसमें तो बना ही नहीं है, लेकिन जब हम 12 से 2 पर जाएंगे तो एक बीच में आ जाएगा ये, और 12 से 1 के बीच में बनता ही नहीं, तो एक बार कम बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 12 से 2 के बीच में 2 घंटे हैं तो यहाँ पर एक बार कम बनेगा, ठीक है। तो एक ही बार बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और 12 से 3 के बीच में 3 घंटे हैं, एक आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी एक बार कम बनेगा, तो यहाँ पर 2 कर दो, ठीक है। 12 से 6 घंटे हैं तो यहाँ पर एक आ रहा है, देखो एक के बाद ही तो 6 आएगा, एक के बाद 3 आएगा, एक के बाद ही 2 आएगा, तो इनके बाद ही सब आएंगे। तो 6 में से 1 घटाओ 5, ठीक है, और 9 में से 1 घटा सकते हो, आपका 8 आ जाएगा। तो इतनी बार बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 वाले में, ठीक है, इसमें लॉजिक देखा होगा, जब हम 12 से जाते हैं तो एक एक कम बार बनता है, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर बना ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर तो बना ही नहीं, ठीक है। 2 है तो 1 कम बनेगा, 3 है तो 1 कम बनेगा, 4 है, क्योंकि 12 और 1 वाला जो टाइम है इनके बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक्सेप्शन वाले पार्ट थे जो हमने अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, ये अच्छे से आपके माइंड में लॉक हो चुके होंगे, ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ क्वेश्चन और है 2-3, उन्हें भी हम अच्छे से करते हैं, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हो, फिर हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। रफ कर दें, ओके, ठीक है। ये वाला भी रफ हो गया। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए थे, यहाँ पर देखो, ठीक है, इसे हम यहाँ पर उतार दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 PM से वह हमें निकालना है 4 PM तक, ठीक है। तो 2 बजे से 4 PM तक कितनी बार बनेगा, ठीक है। और 3 PM से 8 PM तक, और 4 PM से 11 PM तक, ठीक है। तो 0 डिग्री हमें फाइंड करना है, कितनी बार बनेगा। देखो 2 PM से 4 PM तक, अब ये सेम है, तो 2 PM और 4 PM हो जाएगा। देखिए दोपहर का 2 बजे है और ये शाम का 4 बजे है,
तो इनके बीच में हमें घंटे देखने पड़ेंगे। तो 2 से जब हम 4 तक जाएंगे तो हमारे पास 2 घंटे होंगे। और एक चीज़ नोट करिए, 2 से 4, 3 से 8 और 4 से 11, इनके बीच में जो होते हैं ये कोई सा ही नंबर नहीं पड़ रहा, ना 11 आ रहा है, ना 12 आ रहा है, ना 1 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं डरना है, जितने घंटे होंगे ना उतनी बार आपका 0 डिग्री बनेगा। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं डरना है। जब भी 12 से 1 का रोल बीच में आए, ठीक है, 11-12 वाला आए, तब आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बाकी आप ऐसे ही निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सिंपल इसमें देखो 2 से 4, ठीक है, तो कितने घंटे हो चुके? 2 घंटे, 2 ही बार बनेगा। 2 से जब 4 तक जाओगे ना तो 2 बार बनेगा, 2 घंटे में 0 डिग्री 2 बार बनता है। 3 से जब हम 8 तक जाएंगे, ठीक है, 3 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 बार बन जाएगा। और 4 से जब हम 11 पर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बार बनेगा? जितने घंटे उतनी बार बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा 7 बार। 7 घंटे होंगे तो 7। देखो 4 PM से, ठीक है, ये जो शाम वाला 4 PM है और रात के 11 PM तक, ठीक है, तो 7 बार बनेगा। तो इसमें जितने घंटे हैं उतनी बार बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 3 से 8 हो गया, 5 हो गया और 2 से 4, ठीक है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे हम कुछ क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, इसे भी हम रफ कर देते हैं। ओके, ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी है, अब ये काफ़ी ईजी हो चुकी है अब, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट अब समझ लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है को। देखो अगर हम बात करते हैं AM, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ AM से मुझे PM पर जाना है, या PM से मुझे AM पर जाना है, ठीक है, या AM से AM पर जाना है और PM से PM पर जाना है, ठीक है। घड़ी में समय जो आता है वहाँ पर टाइम के आगे AM लिखा होता है, 7 AM 7 PM इस तरीके से, ठीक है, ये वही वाले टाइम है। अगर हम AM से PM पर जाते हैं, अगर मैं बात करता हूँ, देखो इसके बीच में जो गैप होता है ना, ये डिफरेंट है। यहाँ पर हम देखेंगे, देखो AM से हम PM पर जा रहे हैं, डिफरेंट हो गया, PM से AM पर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंट, ठीक है। ये जो डिफरेंट वाले पार्ट हैं, ठीक है, तो ये 12 घंटे का गैप होता है इनके बीच में। तो जब हम AM से PM पर जाते हैं तो पूरे 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे में AM से PM बनता है और PM से AM बनता है, ठीक है। तो AM से PM पर जाने पर 12 घंटे लगेंगे, फिर PM से AM पर जाएंगे तब भी 12 घंटे लगेंगे। अगर ये डिफरेंट है तो समझना में 12 घंटे लगेंगे, ठीक है। इनके बीच में 12 घंटे का अंतराल होता है। अगर मैं बात करता हूँ सुबह के 7 AM से, ठीक है, सुबह के 7 AM से शाम के 7 PM तक, अब आप घंटे गिन लो, सुबह के 7 बजे से शाम के 7 PM तक के बीच में कितने घंटे होते हैं? सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक कितने घंटे होंगे? गिनोगे तो 12 घंटे ही आएंगे, ठीक है। या शाम के 7 बजे से, ठीक है, शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक। देखिए रात वाला शाम का या रात वाला कह सकते हैं, रात के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक जाओगे तब भी आपको 12 घंटे का टाइम इंटरवल लगेगा, 12 घंटे का गैप है इनके बीच में। लेकिन जब हम AM से AM पर जाते हैं, ये सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है, सेम, ठीक है। तो जब सेम होते हैं ना तो 24 घंटे का गैप होता है इनके बीच में। तो जब हम AM से AM पर जाएंगे, PM से PM पर जाएंगे तो पूरे हमें 24 घंटे लगते हैं। इसका मतलब होता है सुबह से अगले दिन के सुबह तो 24 घंटे लगेंगे, या रात के अगले दिन के रात, रात से अगले दिन के रात। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं सुबह 7 बजे से अगले दिन के 7 AM तक, 7 AM से अगले दिन के हम 7 AM तक जाते हैं, ठीक है। देखो सुबह के 7 बजे से अगले दिन के 7 बजे तक तो हमारे पास कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे लगते हैं। अगले दिन में जाना है तो हमें 24 घंटे लगेंगे, या हम कह सकते हैं रात के 7 बजे से, ठीक है, रात के 7 बजे से अगले दिन के 7 बजे तक, ठीक है, मतलब रात 7 बजे से अगले दिन के रात 7 बजे तक, तब भी 24 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर 24 घंटे का पीरियड होता है, ठीक है। तो AM से PM पर जाना या PM से AM पर जाना, ठीक है, तो 12 घंटे लगेंगे। AM से AM पर जाओगे 24 और PM से PM पर जाओगे तब भी 24 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझाना था हमें, ठीक है, ये भी छोटा सा है, समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो इस पर भी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ओके, इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है, इसे आप नोट कर लेना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें हम मेंशन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 12 AM से, ठीक है, 2 PM तक, ठीक है, हमें 0 डिग्री का एंगल निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 8 AM से 11 PM तक 0 डिग्री हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है उसी पर बेस्ड है, ठीक है। AM PM, AM से PA पर जाना या PM से AM पर जाना, AM AM PM PM, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 12 AM से हमें 2 PM तक जाना है, तो इनके बीच में 0 डिग्री कितने बार बनेगा। तो 12 AM है मतलब सुबह वाला है, ठीक है। 12 AM जो होता है ये रात में शुरू होता है, जैसे मध्य रात्रि होता है ना, तब ये चालू होता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट दिन शुरू हो जाता है तो मिडनाइट वाला है, मतलब रात के 12 AM से, और ये दोपहर के 2 बजे तक हमें जाना है। तो हमें पता है 12 AM से जब हम चलेंगे, इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, देखो 12 AM से हमें 12 PM पर जाना पड़ेगा, ठीक है। जब हम 12 AM से 12 PM पर जाएंगे तो PM वाला जी भी तो मिलेगा, ठीक है। तो सुबह ये रात के 12 AM से, जैसे रात होती है ना, तो आप देखना घड़ी में जो आपकी डिजिटल क्लॉक होती है उसमें 12 AM लिखा होगा, ठीक है, जब 12 बजेंगे, ठीक है। तो 12 AM से 12 PM तक जाएंगे, तो टोटल इसके बीच में जो होता है वो 12 घंटे हमें लगते हैं। तो यहाँ पर कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे। अब हम 12 PM पर आ चुके, और 12 PM से हमें 2 PM पर जाने के लिए कितने, 2 घंटे लगेंगे। तब हम चलेंगे 12 PM से 2 PM तक। देखो 12 से 2 PM तक चलेंगे तो हमें 2 घंटे लगेंगे, तो यहाँ पर हमें लगेंगे 2 घंटे। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन वाला केस है, देखो 12 घंटे में, यहाँ पर पूरा पता है आपको, 12 घंटे में एक कम बनता है, 11 बार बनता है, तो यहाँ पर तो 11 बार बनेगा 0 डिग्री। लेकिन 12 से जब हम 2 पर जाएंगे तो हम 12 से 1 पर भी तो जाएंगे, तो यहाँ पर हम 12 से पहले 1 पर जाएंगे और 1 से हम 2 पर, 12 के बीच में तो बनेगा नहीं, तो बनेगा कहाँ पर है, तो यहाँ पर केवल एक ही बार, तो 2 घंटे में 1 बार बनेगा, तो यहाँ पर केवल एक ही बार बनेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपके समझ में आ रही है, ठीक है। फिर से देखो 12 AM से जब हम 12 PM तक जाते हैं तो पूरे 12 घंटे का समय लगेगा। अभी समझाया AM से PM डिफरेंट हैं, तो 12 घंटे का समय लगेगा, और 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार बनता है, ठीक है, ये आपको पता है ना। और जब हम 12 PM से 2 PM पर जाते हैं तो 12 से 1 के बीच तो बनेगा ही नहीं, तो 1 से 2 के बीच तो 1 बार, तो यहाँ पर 2 घंटे में 1 बार बनेगा, मतलब 2 घंटे में 1 कम बनेगा। तो टोटल कितनी बार, 11 और 1 12 बार, तो यहाँ पर 12 बार 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, यहाँ पर 12 बार, ठीक है। सभी वही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। बस ये क्वेश्चन को हमने इनका लेवल थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है। यहाँ पर देखो 8 AM से, मतलब रात के 8 बजे से ये 12 PM तक चलना है, 0 डिग्री कितनी बार बनेगा। तो हमें पता है PM पर पहुँचना है, तो पहले हमें 12 PM पर तो लाना पड़ेगा, तो 8 AM से, ठीक है, रात के 8 AM से, तो यहाँ पर 8 AM से हम 8 PM पर जाएंगे, तो यहाँ पर कितने गैप हो जाएगा, 12 घंटों का गैप, ठीक है। तो जब हम 8 AM से 8 PM पर जाते हैं तो हमें 12 घंटे लगेंगे, ठीक है। और 8 PM से अब डायरेक्ट हम 11 पर जा सकते हैं, तो 11 PM पर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने घंटे हो जाएंगे, ठीक है। तो 8 और 2 10 और 11, तो यहाँ पर 3 घंटे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, इतने घंटे, ठीक है, क्योंकि 11 हैं। देखो हम 11 तक गए हैं, मतलब हम केवल 11 तक पहुँचे हैं, 11 से आगे एक्सेप्शन शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कितनी बार, देखो 12 घंटे में 11 बार बनता है, और 3 घंटे में 3 बार, तो 11 और 3 14 बार बन जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर जो है वो 0 डिग्री एंगल 14 बार बनेगा, ओके। ये क्लियर हो चुका है ना, कोई डाउट तो नहीं है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब वीडियो में बने रहना, ठीक है। यहाँ पर इतने क्वेश्चन करा देंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाद में आप कोई भी बुक लगा लो, उसके सभी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। सिक्स AM से हमें जाना है 8 PM तक, 8 PM तक 0 डिग्री निकालना है, ठीक है। और एक सेकंड क्वेश्चन है, ठीक
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम यहीं पर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। मंडे, ठीक है, मंडे लिखा हुआ है। मंडे 8 AM से ट्यूसडे 10 PM तक, ठीक है, 0 डिग्री निकालना है। और यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन 4 है। सुबह 5 बजे से दोपहर तक जीरो डिग्री कितनी बार बनेगा, ठीक है, समझ जाना, ठीक है। सुबह 5 बजे से दोपहर तक 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, ठीक है। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी सभी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके सारे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हुए हैं, बाकी ये बचे हुए हैं, इन्हें हम कर लेते हैं। देखो हमें 6 से 8 PM तक जाना है, ठीक है। तो पहले हमें 6 से 12 PM पर चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि घंटे की जो 12 सुई है, यहाँ पर देखो 6 है, ये सुबह का 6 है, तो 6 से हमें 12 पर जाना पड़ेगा ना। सुबह का 6 है, 6 से 12 पर, और 12 के बाद फिर घूमकर हम यहाँ पर 8 पर आएंगे, ठीक है। तो 12 PM पर जाएंगे, और 12 PM से हम 8 PM पर चलेंगे, ठीक है। तो 6 AM से, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा, तो सुबह के 6 AM से हमें 6 PM तक जाना है, ठीक है, क्योंकि 6 AM से जब हम 6 PM पर जाएंगे तब हमारे 12 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और 6 के बाद हमें 8 PM पर जाना है, फिर हमें चलना है 8 PM पर, ओके। तो 6 PM से, ठीक है, यहाँ पर हमें देखना है 6 AM से जब हम 6 PM पर जाएंगे तब हमारे पास 12 घंटे का राउंड होगा, तो यहाँ पर 12 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, 12 घंटे। और 12 घंटे में कम बनता है, 11 बार बनता है, ठीक है। 6 से जब हम 8 तक जाएंगे तो यहाँ पर 2 घंटे हो जाएंगे, और 2 घंटे में 2 ही बार बनता है, तो 11 और 2 13 बार बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 0 डिग्री एंगल 13 बार बनेगा। तो 6 AM से हम 6 PM तक चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम 6 AM से 6 PM, देखो यहाँ पर 6 AM होगा ना, तो हम 6 PM पर जाएंगे, तो 6 सुबह के 6 ये पूरा घूम के वापस आएंगे तो 12 होगा, ठीक है। 6 से पूरा घूम के जब वापस आएंगे तब 12 हो जाएगा, तो 12 घंटे। और इसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे 8 की तरफ, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 12 घंटे हो जाएंगे, 11 बार बनेगा, और 6 2 8 घंटे, तो 2 बार, टोटल 13 बार बन जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सोमवार सुबह 8 बजे से मंगलवार के 10 बजे तक, ठीक है, 10 बजे PM तक हमें जाना है, तो अगले दिन जाना है। तो 8 AM से अगर हम 8 AM तक जाते हैं तो यहाँ पर ट्यूसडे अगले दिन लिख लेते हैं, ट्यूसडे, ठीक है। तो 8 AM से अगले दिन के 8 AM तक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने घंटे लगेंगे, 24 घंटे हो जाएंगे पूरे। सुबह के 8 बजे से अगले दिन के सुबह 8 बजे तक 24 घंटे हो चुके हैं, और 8 AM से हमें अभी PM पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 PM पर हमें जाना पड़ेगा। तो 8 AM से जब हम 10 PM पर जाएंगे तो देखो 8 से हम आगे चलेंगे 12 पर, तो 12 से तो PM चालू हो जाएगा, ठीक है। तो 8 और 4 12 हो जाएगा, ठीक है, और 12 से आगे हम 10 PM पर जाना है। तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 8 AM से हम 8 PM पर चलते हैं, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। देखो 8 AM से 8 AM तक चले तो सोमवार की सुबह से, सोमवार की सुबह 8 बजे से मंगलवार की सुबह 8 बजे तक पहुंच चुके हैं, और सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक, ठीक है। ये 10 PM जो है 10 वाला रात है, रात वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 12 घंटे हो जाएंगे, और फिर 8 PM से हम 10 PM तक चलेंगे, 10 PM तक चलेंगे, तो यहाँ पर टोटल 2 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे 24 घंटे में डायरेक्ट आ जाएगा, 22 बार बनता है, और 12 घंटे में पता है 11 बार बनता है 0 डिग्री, और 2 घंटे में 8 से 10 है, 2 घंटे में 2 ही बार बनेगा, ठीक है। दोनों को जोड़ लेंगे तो 22 और 11 हो जाएगा 33, और 2 35, ठीक है। तो 35 टाइम यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो, ठीक है, कैसे क्या हुआ है। देखो सोमवार के सुबह 8 बजे से मंगलवार के सुबह 8 बजे तक 24 घंटे हो गए, 22 बार बना, ठीक है। और फिर सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक, ठीक है, 12 घंटे 11 बार, शाम के 8 बजे से रात के 10 बजे तक 2 घंटे। तो इस तरीके से सबको जोड़ा तो 35 बार हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। सुबह 5 बजे से लेके दोपहर तक 0 डिग्री कितनी बार बनेगा। तो देखो सुबह 5 AM से दोपहर तक मतलब 12 बजे तक देखना है, मतलब 12 PM तक, ठीक है।
तो देखो 5 से 12 तक जो होता है वो 7 घंटे होते हैं, तो यहाँ पर 7 बार ही बनेगा क्योंकि हम 12 तक जा रहे हैं। तो 11 से 12 के बीच में नहीं बनता, लेकिन 12 पर बनता है तो एक काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो 7 बार ही बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, फिर हम अगली वीडियो में आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर जितने इसके कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, 0 डिग्री के, वो सभी क्लियर हो चुके हैं और इसमें हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।